हेलो एवरीवन, आज हमारा ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 67वां पेपर सेट 67। ये है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2007 का सॉल्व पेपर। इसको देखेंगे आज हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब कि सोल्ड पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो मैं वीडियो ये अपलोड करूंगी तो उसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। आपको अगर देखते हुए ये सुनना है तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी 720 करेंगे, तब कहीं जाकर आपको ये अच्छे से दिखाई देगा। अदरवाइज़ मेरा सजेशन तो यही है कि देखने से ज़्यादा अच्छा है। इस टाइम इतना टाइम नहीं है, आप कोई भी काम करते हुए या फिर कुछ भी करते हुए आप इसको एयरफोन लगाइए और सुनते रहिए। बस केवल सुन के अपने क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि पेपर सेट जितने करने हैं वो तो कर ही रखी होगी तैयारी। अब तो केवल एक पार्ट ऑफ रिवीजन बाकी बचा है, तो आप रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। क्योंकि आज टीजीटी का पेपर हो चुका है और पीजीटी का पेपर अब 17 को है, 18 को है। तो मेनली सोशलॉजी का 17 को पेपर है। तो हमारे पास केवल 9 डेज़ बाकी बचे हैं। 9 डेज़ में हम क्या क्या कवर अप कर पाते हैं, ये बड़ी बात है। हमारा ये 105 सोल्ड पेपर्स की सीरीज़ चल रही थी, ये 67वां पेपर है। तो अब आगे हमारे पास कितने पेपर्स बचते हैं? 35 और 2+, तो 37 पेपर्स हमारे पास और बचते हैं। जबकि डेज़ कितने हैं हमारे पास? केवल 9 डेज़। तो अगर मैं 5 वीडियोज़ भी डेली डालूँ तब कहीं जाके पूरा होगा। तो अपना फटाफट रिवीजन करो, ना कि आप देखने के चक्कर में इसको पढ़ो, ठीक है। तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैं सही आंसर ही रीड करूंगी। आदर्श प्रारूप, ये मैक्स वेबर का है। चेतनात्मक संस्कृति सोरोकिन की है। सामाजिक तथ्य दुर्खीम का है। अनुकूलनात्मक संस्कृति ये ऑकबर्न की है। नेक्स्ट है संदर्भ समूह व्यवहार। विस्तृत व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने किया? तो यार के मर्टन और किट रॉसी ने किया। लेकिन इसकी अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? वो हर्बर्ट हाइमैन है, ठीक है, जिन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में इसको दिया। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो सीधा सीधा पूछते थे। अब की बार ये है कि सैद्धांतिक विश्लेषण किसने किया? तो ये मर्टन और रॉसी ने किया। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए। तो ये है राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है टालकोट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा संस्थाकरण। नेक्स्ट है कथन और कारण। संदर्भ समूह व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए प्रकार्यात्मक है। कारण है संदर्भ समूह प्रत्याशित समाजीकरण की ओर अग्रसर है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक प्राथमिक समूह है? तो आंसर होगा परिवार एक प्राथमिक समूह है, बाकी नहीं है इनमें से, इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह अवधारणाओं को किसने? तो अंतः समूह बाह्य समूह कुले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतः समूह बाह्य समूह है समनर का, ठीक है। अंतः समूह और बाह्य समूह समनर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं है? तो इसका आंसर है पड़ोस। नेक्स्ट है संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो इसका आंसर होगा सापेक्ष वंचन का। संदर्भ समूह व्यवहार निम्न में से किसका उदाहरण है, परिणाम है? तो यह सापेक्ष वंचन का। सापेक्ष वंचन का मतलब क्या होता है? सापेक्ष वंचन का मतलब होता है हीनता का भाव, किसी इंसान के अंदर हीनता का भाव आना, कि अपने से बड़े किसी को देखोगे कि हाँ भी किसी के घर में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, बिल्कुल ठंडक रहती है, और किसी के घर में पंखा तक नहीं है, तो वो सामने वाले को देख के अपने मन में हीन भावना आती है, उसको कहते हैं सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट है लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का समायोजन है। ये कहा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का समायोजन है, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह अधिशेष मूल्य मार्क्स का है। चुनौती एवं प्रत्युत्तर ये टाइनबी का है। परिस्थिति एवं संविदा हेनरी मैन का है। वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति ये सिमेल की है। नेक्स्ट है मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण जीवन भर चलती है। नेक्स्ट है पुनर्समाजीकरण का अर्थ क्या है? पुनर्समाजीकरण का अर्थ है सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था सीखकर उसे बदल देना। नेक्स्ट है कथन और कारण।
सहचारी मनोवृत्तियां सामाजिक संबंधों के संस्थापन का प्रवर्तन करती हैं। इसका कारण है सामाजिक संबंधों के संस्थापन के प्रवर्तन से सामाजिक एकता सुदृढ़ होती है। तो ये दोनों सही और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है? तो ये कहा है डैनराफ ने, रिपीटेड क्वेश्चन है। सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष है, तो ये राल्फ डैनराफ ने कहा है। नेक्स्ट है, नियमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में किसने अंतर किया? तो ये है मैकाइवर एवं पेज। नियमित वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना, इसे देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये मार्क्स ने दिया हो, लेकिन ये मार्क्स ने नहीं बल्कि मैकाइवर एवं पेज ने इसमें अंतर स्पष्ट किया है। नेक्स्ट है, ह्यूमन सोसाइटी, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बुक है और राइटर्स हैं। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी लेवी की है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी मीड की है। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर ये कूले की बुक है। नेक्स्ट है, किसके विचार से सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है? किसके विचार से सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है? तो ये कहा है राल्फ डैनराफ ने। नेक्स्ट है, गलत चेतना जिसका अर्थ है उन लोगों की उत्पादन के संबंधों की चेतना जो समाज में अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ हैं, की अवधारणा की रचना किसने की? तो ये है, इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। गलत चेतना की अवधारणा की रचना किसने की? तो ये है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह नेटवर्क की अवधारणा किसकी है? तो ये है मेयर की। अर्ध समूह या नेटवर्क कहेंगे इसको। तो ये है मेयर, एसी मेयर ने अर्ध समूह को 2 भागों में बांटा, एक वर्गीकृत अर्ध समूह और दूसरा अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह। ये है एसी मेयर। नेक्स्ट है, कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर है एससी दुबे ने कमार जनजाति का अध्ययन सबसे पहले किया था। इसमें दिया है इसकी व्याख्या में कि कमार से जुड़ा हुआ है एससी दुबे, हो तथा मोहना गांव मजूमदार, चानकोम मैक्सिको रॉबर्ट रेडफील्ड और टोपोजलान गांव मैक्सिको ये रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, दोनों का ही, चानकोम मैक्सिको और टोपोजलान गांव मैक्सिको ये रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट है, औपचारिक समुदाय से किसका नाम जुड़ा है? तो ये है सिमिल। अब इसे औपचारिक संप्रदाय कहो, स्वरूपात्मक संप्रदाय कहें या फिर विशिष्टात्मक संप्रदाय, तो इसके साथ जॉर्ज सिमिल का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट है, मुस्लिम वधू को निर्धारित किए गए धन को अदा किया जाना मेहर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 21 वर्ष। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये वेस्टरमार्क की है। नेक्स्ट है, अधिनियम, किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया? तो यह है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह परिवार के प्रकार्य और उनके उदाहरण। तो परिवार का आर्थिक प्रकार्य, श्रम विभाजन, जैविकीय प्रकार्य, बच्चों का प्रजनन, सांस्कृतिक प्रकार्य, नैतिक नियमों की शिक्षा और सामाजिक प्रकार्य, यह है परिस्थिति प्रदान करना। नेक्स्ट है, जनजातियों में से किस एक में भ्रात बहुपति विवाह प्रचलित है? भ्रात बहुपति विवाह, तो ये है नायरों में। नेक्स्ट है, वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसने परिवार को सार्वजनिक रूप से संशोधित किया? तो यह है औद्योगिक क्रांति। वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसने परिवार को सार्वजनिक रूप से संशोधित किया? तो जब औद्योगिक क्रांति आई तो ऑब्वियसली परिवारों में तो क्रांति अपने आप ही आनी है, क्योंकि लोग दूर जाकर रहेंगे उद्योग की वजह से, तो परिवार विघटन होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह है सहचर्य परिवार, बर्गेस एवं लॉक का।
अपूर्ण परिवार शाह का है। पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार मदान। स्वावलंबी एकल परिवार ये है मर्डाक का। स्वावलंबी एकल परिवार मर्डाक। नेक्स्ट है मिताक्षरा तथा दाय भाग, ये है पितृवंशीय हिंदुओं के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति के संबंध में कानून के मुख्य दो संप्रदाय। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार एक पत्नी तलाक ले सकती है यदि उसका पति क्या करता हो, यदि उसका पति पर स्त्री गमन का दोषी हो। नेक्स्ट है हिंदू विवाह के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सेट कुलक सही है, तो ये है धर्म, प्रजा और रति। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें विवाह के स्वरूप दिए हैं और कौन कौन सी जनजाति में ये विवाह के स्वरूप पाए जाते हैं। तो परिवीक्षा विवाह पाया जाता है कुकी में, हठ विवाह बिरहोर में, सेवा विवाह खस में, परीक्षा विवाह गुजराती भीलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है मार्गन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है, परिवार के उद्विकास का सही क्रम, तो यह है समरक्त परिवार, समूह विवाही परिवार, फिर आएगा युगल परिवार, उसके बाद पितृसत्तात्मक परिवार, फिर एक विवाही परिवार। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये MS गोरे की है। नेक्स्ट है हाइपोगैमी क्या है, तो हाइपोगैमी है किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह करना हाइपोगैमी कहलाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये है किंग्सले, डेविस तथा मूर ने। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, तो ये है डेविस तथा मूर का। नेक्स्ट है यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है, तो ये कहा है लुइस डूमो ने। कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है और हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है, तो ये ड्यूमा का है। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के आधार क्या हैं, तो ये होगा शक्ति, सम्मान और संपत्ति। लास्ट पेपर सेट में शक्ति संपत्ति याद आया था, लेकिन मुझे सम्मान में भूल गई थी जिसका प्रतिष्ठा दिया हुआ था। ठीक है, तो ये है शक्ति, संपत्ति और सम्मान। नेक्स्ट है जाति स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा। जाति स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी, तो आंसर है लुइस डूमो। श्रेणीबद्धता की अवधारणा लुइस डूमो। नेक्स्ट है जो संस्करण की बात आई तो वो लुइस डूमो। ऊंच नीच के बारे में बताया, शूद्रों के बारे में बताया, तो ये लुइस डूमो ने बताया। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये किसकी बुक है, ये घुरिये की बुक है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, GS घुरिये। द शेड्यूल्ड ट्राइब घुरिये। सिटीज एंड सिविलाइजेशन घुरिये। एबोरिजिन्स घुरिये की है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है जागीरदारी व्यवस्था विशेषता है। जागीरदारी व्यवस्था विशेषता है किसकी, सामंतवादी यूरोपीय समाज की। नेक्स्ट है परंपरागत भारतीय समाज में जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है संस्कृतिकरण के द्वारा। नेक्स्ट है रिजले ने भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण के निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया, तो ये है रिजले की हर बार पूछ लेते हैं कितने भागों में विभाजित किया, तो 7 भागों में विभाजित किया। और यहाँ पूछा कि कौन सा उस भाग में सम्मिलित नहीं है, तो ये है इंडो भूमध्य क्षेत्रीय, ये शामिल नहीं है। बल्कि इसके साथ है तुर्क ईरानी, इंडो आयरन, साइथो द्रविडियन, आर्यो द्रविडियन, मंगोल द्रविडियन, मंगोलायड और द्रविडियन। ठीक है, इसे मंगोल भी बोल देते हैं, द्रविड़ भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है निर्जाति केंद्रवाद, ये समनर का है। निर्जाति केंद्रवाद की अवधारणा समनर की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सभ्यता और संस्कृति के संबंध में सही है, तो इसका आंसर होगा संस्कृति सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है और मानव मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृति नवीन सभ्यताओं का पुनर्दर्शित करती है, सभ्यताओं को पुनर्दर्शित करती है। नेक्स्ट होगा
क्वेश्चन नंबर 48, यह समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया? तो यह है हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। उसके बाद दुर्खीम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया। उसके बाद तो बहुत से राइटर्स ने इसका यूज़ किया, जैसे रैडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मैनहीम, नेडल, मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन तथा मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? तो सामाजिक संरचना का तत्व आदर्श शून्यता नहीं है, बल्कि सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति और मानक सामाजिक संरचना के तत्व हैं और आदर्श शून्यता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थ की अमूर्त रचना है और विद्यमान यथार्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है? तो इसका आंसर होगा लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? आंसर है मर्टन। यह किसने कहा कि भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? तो यह है मर्टन। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया? सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया? तो यह है नाडेल। नेक्स्ट है, परिवार के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किया? भूमिका सौदेबाजी, इसका आंसर है गुड्डे, विलियम जे गुड्डे। भूमिका सौदेबाजी से गुड्डे का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट है, एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, भूमिका दूरी, ये गॉफमैन है, पहले भी आया था। नेक्स्ट है, किसने भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक भूमिका तथा गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में किया? तो यह है एसएफ नाडेल। नाडेल ने भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक भूमिका तथा गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में किया। ये लास्ट में रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यह है प्रतिबिंब भूमिका ग्रहण कूले, रुग्ण भूमिका पार्सन्स की है, भूमिका संघर्ष निदान ये ग्रास का है और भूमिका विकलांगता ये क्रिक की है। भूमिका विकलांगता क्रिक, भूमिका संघर्ष निदान ये ग्रास का है। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर, समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है राल्फ लिंटन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित साधित भूमिका है? तो इसका आंसर है एक अभियंता। कौन सी अर्जित साधित भूमिका है? तो यह है एक अभियंता। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को 2 भागों प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में वर्गीकृत किया? तो राल्फ लिंटन ने अ स्टडी ऑफ मैन में। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। लिंटन ने द स्टडी ऑफ मैन में अर्जित और प्रदत्त भूमिका के बारे में बताया। 1936 में इनकी ये बुक आई थी। उसके बाद ये सारी की सारी जो बुक्स दी हैं ऑप्शंस में, ये है प्रिमिटिव कल्चर 1871, ये टाइलर की बुक है। पैटर्न ऑफ कल्चर दी है, तो ये 1934 में रूथ बेंडिक्स की बुक है। ह्यूमन एंड कल्चर दी है, तो ये श्यामाचरण दुबे की बुक है। नेक्स्ट चलते हैं, परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया पार्सन्स ने। ठीक है, हर जगह परिस्थिति भूमिका के साथ लिंटन का नाम जुड़ा है या फिर मर्टन का जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये परिस्थिति और भूमिका के समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था में, जहाँ सामाजिक व्यवस्था है पार्सन्स की है, तो पार्सन्स के साथ ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज तथा भूमिका संघर्ष के रूप में किसने किया? तो मर्टन ने किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण है? ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण है पति पत्नी और माता पिता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? तो इसका आंसर है जाति। नेक्स्ट है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू घुरिये ने कहा है। नेक्स्ट है, परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? तो आंसर है कुकी जनजाति में परिवीक्षा विवाह की प्रथा पाई जाती है। परिवीक्षा कुकी जनजाति। नेक्स्ट है, छोर का एक गांव
पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मजूमदार, छोर का एक गांव, छोर का एक गांव मजूमदार। और है रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, अफेयर्स ऑफ अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेजेस। ये मजूमदार की बुक्स है, छोर का गांव मजूमदार की ही बुक है। नेक्स्ट है गेमिनशाफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? तो ये गेमिनशाफ्ट जो है वो इनमें से किसी को व्यक्त नहीं करता। ये दिए है विकसित समाज, विकासशील समाज और औद्योगिक समाज, जबकि गेमिनशाफ्ट जो है वो इनमें से किसी को भी परिभाषित नहीं करता, बल्कि गेमिनशाफ्ट वाला समूह अपेक्षाकृत समरूपता होमोजीनियस के लिए होता है। इस प्रकार के समूह की अन्य विशेषताएं आमने सामने के संबंध होते हैं, स्थानीयता होती है, नातेदारी, भावनात्मक एकता, निरंतरता, प्रभाविकता और भावप्रणता है। आधुनिकीकरण के बढ़ने के साथ साथ तार्किकरण की प्रक्रिया के द्वारा समुदाय भी धीरे धीरे समाज मतलब कि गेमिनशाफ्ट का रूप लेते जा रहे हैं। मतलब कि जो गेमिनशाफ्ट है वो गेमिनशाफ्ट में परिवर्तित होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से इसका कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पूर्व औद्योगिक समाज से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हथौड़े का प्रयोग और उपभोग के लिए उत्पादन, हथौड़े का उपयोग और उपभोग के लिए उत्पादन। नेक्स्ट है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये डैनराफ की है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये 1959 ये राल्फ डैनराफ की है। और लाइफ चांसेस भी डैनराफ की है 1979। आउट ऑफ यूरोपियन और सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मनी 1967 डैनराफ की बुक्स हैं। नेक्स्ट है कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी, कृषि एक जीवन पद्धति है। नेक्स्ट है जनजातियों में से कौन सी उत्तरांचल में निवास करती है? तो उत्तरांचल में है राजी जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण। आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है। इसका कारण है आधुनिक समाज समरूपता युक्त है। तो ये गलत है। आधुनिक समाज में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है, ठीक है, लेकिन आधुनिक समाज में आधुनिक समाज समरूपता युक्त है, ये गलत है। नेक्स्ट है मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के स्वरूपों का इस प्रकार वर्णन किया है। तो ये है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। नेक्स्ट है परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? आंसर है प्राथमिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? इसका आंसर होगा सामाजिक विघटन। नेक्स्ट है प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? तो इसका आंसर होगा शांतिपूर्ण ढंग से। तो ये मैक्स वेबर ने कहा है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में मैक्स वेबर नहीं है। प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष मैक्स वेबर ने कहा है और ये कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। इट्स ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष पर आधारित है? तो ये है एक औद्योगिक संगठन। नेक्स्ट है कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? तो ये है सहयोग और सात्मीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण है? प्रत्यक्ष सहयोग किस में पाया जाता है? तो यह है साथ साथ खेलना, दूसरा साथ साथ पूजा करना और साथ साथ खेत जोतना। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकारों में से सामाजिक नियंत्रण की स्थापना हेतु कानून द्वारा कौन सा एक नहीं किया जाता? तो इसका आंसर होगा लोगों में समानता की चेतना विकसित करना, लोगों में समानता की चेतना विकसित करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो ये है सामाजिक अलगाव सामाजिक नियंत्रण को दृढ़ता प्रदान करता है। तो ये गलत है। अलगाव क्या दृढ़ता प्रदान करेगा? नेक्स्ट है कथन और कारण। यद्यपि धर्म मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है, तथापि हम उसे दमनकारी नहीं कह सकते। ठीक है, यह अक्सर प्रवृत्तियों का दमन ही करता है, किंतु यह ऐसा पूर्णता नहीं करता। तो ये भी सही है।
नेक्स्ट है संप्रदाय निर्दिष्ट करता है क्या? एक प्रकार के धार्मिक संगठन को। संप्रदाय एक प्रकार के धार्मिक संगठन को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। द बिहार हरिजन एक्ट 1949 में आया 1949 में। द बॉम्बे हरिजन एक्ट, बिहार हरिजन एक्ट 1949, बॉम्बे हरिजन एक्ट 1947, 1947, ईस्ट पंजाब एक्ट 1948 और अस्पृश्यता निवारण एक्ट 1955। ठीक है, इसका सीक्वेंस होना चाहिए था कि बॉम्बे हरिजन एक्ट 1947, ईस्ट पंजाब एक्ट 1948 और हरिजन एक्ट 1949। ठीक है, इसे इस तरह से लगा लो कि बी ई और बी, बी ई बी, तो बॉम्बे, ईस्ट पंजाब और बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो इसका होगा 1989 में। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसने की? तो ये अंबेडकर जी ने की। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये है पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण। ये है अनुच्छेद 243 नगर पालिका में जाति एवं जनजाति का आरक्षण। ये है 243 फिर है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण। यह है 330 में। फिर है विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण। ये है 332। नेक्स्ट है मंडल आयोग ने निम्नलिखित मानदंडों में से किसको अन्य पिछड़े वर्ग के चयन का आधार माना था? तो इसका आंसर होगा सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट है पुरुष पूर्ण रूपेण समाज का उत्पाद है जबकि स्त्री एक बड़ी सीमा तक प्रकृति का उत्पाद है। तो ये कहा था किसने? ये कहा था रॉबिन फॉक्स ने, जबकि यहाँ पर रॉबिन फॉक्स है ही नहीं ऑप्शन में। ये पहले भी आया था क्वेश्चन जहाँ पे रॉबिन फॉक्स दिया हुआ था। चलो इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। पुरुष पूर्ण रूपेण समाज का उत्पादन है जबकि स्त्री एक बड़ी सीमा तक प्रकृति का उत्पादन है। यह कथन सबसे पहले रॉबिन फॉक्स ने यहाँ पे दे दिया एक्सप्लेनेशन में। रॉबिन फॉक्स ने कहा था, इसके बाद जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने इसका समर्थन किया। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पर जॉर्ज पीटर मर्डॉक का नाम है, तो ये इसके समर्थक हैं। ठीक है, रॉबिन फॉक्स को इन्होंने समर्थन दिया, इसलिए इनका नाम यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है मिल्टन सिंगर एवं मैकी मैरिट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग किया? तो इसका आंसर है लघु एवं वृद्ध परंपरा का। लघु एवं वृद्ध परंपरा का। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस एक पर अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष बल दिया? तो इसका आंसर है सामाजिक प्रगति। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रेखीय सिद्धांत हाउस, चक्रीय सिद्धांत पैरेटो, आर्थिक निर्धारणवाद मार्क्स, प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद ये वेबलन। फिर है कथन और कारण। यह है सूचना क्रांति ने जीवन के अवसरों को रूपांतरित कर दिया है। फिर है कारण, सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई है। तो दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। फिर से कथन कारण है, मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। सही है। उत्पादन की विधि आर्थिक दशा में निर्धारित होती है। तो ये भी सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट है किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की विशेषताओं को पाया? तो आंसर है कुर्ग के धर्म एवं समाज में। कुर्ग के धर्म एवं समाज में। नेक्स्ट है किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है? धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो इसका आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट है विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसका आंसर होगा सोरोकिन, पैरेटो और टायनबी। ये सभी चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता,
मानव की मानसिक एकता पर आधारित है, तो ये है उद्विकासवाद। मानव की मानसिक एकता, उद्विकासवाद। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया? अनुष्ठान वृद्धि, तो ये अवधारणा किसकी है? दुबे की। अनुष्ठान वृद्धि, दुबे। नेक्स्ट है, मॉडर्नाइजेशन एंड इंडियन ट्रेडिशन। बहुत टाइम बाद देखने को मिली बुक, ये योगेंद्र सिंह की बुक है, जबकि नेट के एग्जाम में तो हर साल रिपीट होती है ये बुक, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये है योगेंद्र सिंह की बुक। नेक्स्ट है, गतिशीलता का वर्गीकरण। पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतपीढ़ी व्यावसायिक गतिशीलता में किसने किया? तो ये किया लिपसेट एवं बेंडिक्स ने। हमेशा शुरू सोने की याद आता है गतिशीलता का नाम आते ही, लेकिन इसका है अंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतः पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, तो ये है लिपसेट एवं बेंडिक्स की। लिपसेट एवं बेंडिक्स। नेक्स्ट है, श्रीनिवास के अनुसार, और जो कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। नेक्स्ट है, श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि कैसे होती है? तो यह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है। श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में वृद्धि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को भी तेज करती है। नेक्स्ट है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। भाई ये किसकी होगी? ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स की होगी। ठीक है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। नेक्स्ट है, लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया है, परंतु भूमि के स्वामित्व के प्रतिमानों में नहीं, तो ये क्या होगा? कल्चर लैग होगा, सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर होगा यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? इसका आंसर होगा नागालैंड। रिपीटेड क्वेश्चन है दोनों। नागालैंड में अनुसूचित जातियां नहीं रही अब। फिर है, संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य। ये आईएएस वाले पेपर सेट में थे। संक्रमणकालीन वृद्धि का तात्पर्य, तो ये है उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट पेज, ये है, किसने कहा कि अपराध एक सामान्य प्रघटना है? तो ये इमाल दुर्खिम ने कहा कि अपराध जो है वो एक सामान्य प्रघटना है। नेक्स्ट है, अपराधी व्यवहार की व्याख्या। अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्वयं के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो ये है मीड। मीड ने स्वयं के सिद्धांत को, भूमिका सिद्धांत एवं स्वयं के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो मीड। नेक्स्ट है, सदरलैंड ने अपनी कृति प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सदरलैंड की बुक है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, में अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की? तो इसका आंसर है निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी। निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन के अपराधियों की। नेक्स्ट है, ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका आंसर होगा सदरलैंड। ऑक्यूपेशनल क्राइम, सदरलैंड। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जेल सुधार कमेटी किस वर्ष में गठित की गई? तो इसका आंसर है 1838 में, दूसरी 1862 में, और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 और 52 में जो अपराध के विशेषज्ञ थे डॉक्टर रैकलेस की सेवाओं के आधार पर इन अपराधियों के अलग अलग ग्रुप्स भी बांटे गए। फिर 1982 में न्यायाधीश एन मुल्ला की अध्यक्षता में एक सुधार कमेटी का गठन भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट 1982 में प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, कथन और कारण। ये है, भारत में अपराध के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है, सही है। श्वेतवसन अपराध परंपरागत अपराध से कई गुना अधिक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को वसनहीन अपराध का नाम दिया? तो ये है टाफ्ट। टाफ्ट किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को वसनहीन अपराध का नाम दिया? तो ये है टैफ्ट। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शास्त्रीय सिद्धांत ये बेकरिया है, भौगोलिक सिद्धांत क्वटलेट है, प्रारूपवादी सिद्धांत लोम्ब्रोसो है,
समाजशास्त्रीय, देखो ये रिपीट हो गया दोबारा से, समाजशास्त्रीय सिद्धांत ये सदरलैंड का। जब पीछे आया था तो मैंने बताया था कि इसको अच्छे से याद कर लेना। मैंने कहा भी था कि उसको वीडियो क्वालिटी सही करके तब स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से 1-2 बार और उसको रीड करना। शास्त्रीय सिद्धांत बेकरिया का है, भौगोलिक सिद्धांत क्वेटलेट का है, प्रारूपवादी सिद्धांत लॉम्ब्रेसो का है और समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित सदरलैंड है। नेक्स्ट है क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी, ये मेलिनोवस्की की बुक है। नेक्स्ट है दबाव समूह की क्या भूमिका है? आंसर है वृद्ध समाज में शरारती भूमिका। वृद्ध समाज में शरारती भूमिका जो है वो दबाव समूह कहलाती है। नेक्स्ट है किसने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया? तो इसका आंसर है गुल्नर ने, एल्विन डब्ल्यू गुल्नर ने। नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया, तो यह एल्विन डब्ल्यू गुल्नर ने। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह स्वीकार नहीं किया कि राज्य का एक नीतिपरक उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर है मार्क्स। किसने यह स्वीकार नहीं किया कि राज्य का एक नीतिपरक उद्देश्य होता है? तो ये कहा मार्क्स ने। ठीक है भाई, आज का था ये लास्ट पेपर सेट। आज हमने 4 पेपर सेट कर लिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू वेरी मच, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ कर लेना। और हमारा साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। ओके, बाय बाय।